हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आईपीओ एनालिसिस। तो आज हम लोग जिस कंपनी का आईपीओ एनालिसिस करने जा रहे हैं उसका लिस्टिंग होगा एनएससी एमर्ज जो एक्सचेंज है उसमें। एंड ये जो आईपीओ आने वाला है कंपनी का, ये अपना इंडिया का जो एग्रीकल्चरल स्टोरी है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो भी रिवोल्यूशन आएगा वो इसी टाइप के कंपनीज के थ्रू ही आएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपनीज के आईपीओ एनालिसिस हम लोग ने किए हैं लास्ट फ्यू वीक्स में, जिसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी है जो आप देख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसे टाइप के आईपीओ एनालिसिस में। और हम लोग का जो आईपीओ एनालिसिस होता है वो बहुत ही डिटेल्ड होता है। एंड हम लोग जो भी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है जो डीआरएचपी या आरएचपी में मिलता है उसको अच्छे से एनालिसिस करके आपके सामने लेके आते हैं। आज जिस कंपनी का आईपीओ एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं उसका नाम है अपसर्ज सीड्स। तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग, डेवलपिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग ऑफ सीड्स फॉर ए रेंज ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये कंपनी ने प्रोड्यूस किया है सीड्स ऑलमोस्ट 40 डिफरेंट फील्ड क्रॉप्स के लिए। कंपनी का ऑपरेशंस गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में है। तो आईपीओ का डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं। तो इस कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रहा है 29 जुलाई एंड चलेगा 2 अगस्त तक। प्राइस है 120 रुपीज़ पर शेयर। तो फ्रेश इशू ऑलमोस्ट हो 19,800,000 शेयर्स का आ रहा है। तो ये लोग मार्केट से 22.81 करोड़ उठाने की कोशिश करेंगे। तो मिनिमम बिड लॉट है 1200 शेयर्स का। तो अगर आप लोग एक लॉट के लिए बिड करते हैं तो 1,44,000 रुपीज़ आपका लॉक इन रहेगा। और कंपनी का लिस्टिंग होगा एनएससी एमर्ज प्लेटफॉर्म में। तो कंपनी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो ये कंपनी एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और जिस पर्टिकुलर सेक्टर से ये आ रहा है उसको एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं। और ये एग्रीकल्चर सेक्टर के एग्री इनपुट सब सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी के जो मेन प्रमोटर्स हैं वो हैं मिस्टर अरविंद कुमार जादव जी भाई ककाडिया। कंपनी का टोटल प्रोसीड्स आ रहा है 22.81 करोड़। उसमें ऑलमोस्ट 21.31 करोड़ जाएगा टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, 1 करोड़ जाएगा टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड टू मीट इशू एक्सपेंस के लिए जाएगा 50 लैक्स। इनके जो प्रमोटर्स हैं मेन वो हैं मिस्टर अरविंद कुमार जादव जी भाई ककाडिया, उनके पास 34% स्टेक है। और मिसेस सोनल बेन अरविंद भाई ककाडिया, उनके पास 19.38% स्टेक है। तो इनका पोस्ट इशू ऑलमोस्ट 14% स्टेक डाइल्यूशन होगा। कंपनी के ब्रीफ फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो टोटल रेवेन्यू नंबर में एक बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लास्ट 3 ईयर्स में ऑलमोस्ट 4 टाइम्स रेवेन्यू बन गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखोगे उसमें भी अच्छा ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन अगर आप देखोगे तो 2020 में मार्जिन था 1.21% जो अभी बढ़ के हो गया 5%। अर्निंग्स पर शेयर में भी सेम ग्रोथ देखने को मिल रहा है। NAV per share on basis of weighted average number of shares 27.64 है। तो इनका इशू प्राइस है 120। तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स अपना बुक वैल्यू ये लोग ऑफर कर रहे हैं। कंपनी के बोरोइंग्स नंबर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में बहुत ज़्यादा बड़े हैं जो एक कंसर्निंग फैक्टर है। कंपनी के आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन अगर आप देखोगे तो टैक्स रिलेटेड लिटिगेशन चल रहे हैं, उसका टोटल अमाउंट है ऑलमोस्ट 63 लाख। इसको अगर इनका जो लास्ट रिपोर्टेड पैट है उसके साथ कंपेयर करोगे तो उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है। तो टैक्स रिलेटेड इश्यूज सभी कंपनीज में थोड़े बहुत रहते हैं एंड आई थिंक दैट अमाउंट इज़ नॉट दैट बिग। कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ की अगर बात करें तो उसका नंबर भी बहुत कमी है। ऑलमोस्ट 4.3 लैक्स का कंटिजेंट लाइबिलिटी जस्ट इन्होंने बना के रखा है। इनका समरी ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन देखोगे तो अगेन नॉट दैट बिग अमाउंट कंपेयर टू देयर टोटल रेवेन्यू नंबर। और इनका प्रमोटर्स लोगों का एवरेज एक्विजिशन प्राइस अगर आप देखोगे तो वो बन रहा है 10 रुपये के आसपास। तो इनका जो ऑफर प्राइस है वो ऑलमोस्ट 12 टाइम्स ऑफ देयर एवरेज एक्विजिशन प्राइस है। कंपनी का P&L एनालिसिस अगर आप करोगे तो देखोगे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक बड़ा चंक है विच इज़ ए गुड थिंग। इनका ग्रॉस मार्जिन लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट 15 to 16% है विच इज़ ए गुड ग्रॉस मार्जिन फॉर ए कंपनी लाइक दिस। एंड इनका जो नेट मार्जिन है वो भी ऑलमोस्ट 5-5.5% के आ गया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर रिपोर्टेड में। कंपनी का बैलेंस शीट एनालिसिस अगर आप करोगे तो इनका जो टोटल एसेट नंबर है वो लास्ट 3 साल में ऑलमोस्ट 5 टाइम्स बढ़ गया है। ना इस ग्रोथ के पीछे दो चीज़ काम कर रही है। एक है इनका जो इन्वेंट्री, बहुत भयंकर एक इन्वेंट्री बिल्डअप हुआ है
आई डोंट नो व्हाई दिस काइंड ऑफ इन्वेंट्री बिल्डअप है, ये लोग क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं। सेकेंडली ऑन द लाइबिलिटी साइड इनका शॉर्ट टर्म जो बोरोइंग है उसके नंबर्स भी बहुत बड़े हैं, जो एक कंसर्निंग फैक्टर है ऐसे छोटे कंपनी के लिए। बैलेंस शीट में इन्वेंट्री बिल्डअप का इम्पैक्ट आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखेगा। इनका जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फॉर द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर है वो नेगेटिव में है, बट पिछले 2 साल इन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट किया था। तो अगेन एज आई सेड, ये जो इन्वेंट्री बिल्डअप हुआ है ये क्यों हुआ है वो सर्च करना पड़ेगा, एंड ये लोग क्लियर क्यों नहीं कर रहे अपना स्टॉक, वो भी एक कंसर्निंग फैक्टर है। आ जाते हैं कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर। तो इनका जो वेटेड एवरेज ईपीएस है वो बन रहा है ऑलमोस्ट ₹7 के आसपास। तो इनका जो ऑफर प्राइस है ₹120, वो ऑलमोस्ट 16 to 17 टाइम्स ऑफ देयर वेटेड एवरेज ईपीएस है, which is I think fairly valued as far as the company size is concerned। जिस सेक्टर से आ रहे हैं उस सेक्टर का इंडस्ट्री एवरेज पी है 35 के आसपास। तो इनका जो भी ऑफर प्राइस के ऊपर पी बन रहा है वो बन रहा है 17.4, तो उस हिसाब से ये लोग डिस्काउंट में हैं। एंड इनका जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ वेटेड एवरेज निकल के आ रहा है वो है 30.44, विच इज़ क्वाइट गुड। पोस्ट इशू नैब इनका आ रहा है 48.2। तो ऑफर प्राइस 120 के ऊपर इसका नैब का जो मल्टीपल बन रहा है वो है ऑलमोस्ट 2.5 to 2.6x, विच इज़ अगेन रीजनेबली वैल्यूड। कंपनी का पीयर कंपैरिजन अगर आप करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इनका जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो बाकी पीयर से अच्छा खासा ज़्यादा है। पी रेशियो अगर कंपेयर करोगे तो देखोगे कि जो पीएस का एवरेज है उससे ऑलमोस्ट 20 to 30% डिस्काउंट में है। तो अगर मैं उसी लॉजिक को पकड़ के इनका वैल्यूएशन करूँ तो जिस प्राइस में इनका ऑफर आ रहा है उससे 20 to 30% प्रीमियम इनको मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस अच्छे हैं। एंड इस कंपनी को अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में भी रखोगे अपने पोर्टफोलियो में तो मुझे लगता है विद इन 2 to 3 ईयर्स ये कंपनी आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगी। बट एक ड्रॉबैक है, वो है इनके जो इंक्रीजिंग लेवरेज, दैट इज इंक्रीजिंग बोरोइंग्स के कारण से इनके इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ने वाले हैं फ्यूचर में। एंड इनका जो इन्वेंट्री बिल्डअप है वो कैसे ये लोग क्लियर करते हैं उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। ओवरऑल इस कंपनी को मेरे तरफ से थम्स अप एंड ऑल द बेस्ट फॉर द आईपीओ। एंड होपफुली आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।